हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमसीक्यूज अड्डा। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि एमसीक्यूज अड्डा पर हमने एक एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किया है जो कि जेएंडके पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए। तो अभी तक हमने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हैं चैनल पे, तो आप उनको चेक कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक है वो रहेगा यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन एमसीक्यूज। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और टॉपिक भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं हमने डिस्कस किए हैं। तो आप वीडियो में हमारे साथ एंड तक बने रहेगा, क्योंकि एंड पर मैं आपके लिए दो क्वेश्चंस रखने वाला हूं जिनका आंसर आपको कमेंट करके हमें बताना है। तो चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन एमसीक्यूज का पहला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर। हमें ईयर का बताना है, कौन सी ईयर में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुआ था। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए इज 1945, ऑप्शन बी इज 1946, ऑप्शन सी इज 1948 एंड ऑप्शन डी इज 1947। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और हमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा, या अपनी जगह आप नोट कर सकते हैं, फिर एंड में बताइएगा अपना स्कोर कमेंट करके। तो चलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर चेक करेंगे। राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी 1945, अक्टूबर 24 1945। तो इस डेट में और इस साल में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश हुआ था 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूएनओज हेड क्वार्टर इज इन। अब हमें बताना है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस का जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है, कौन से वो कंट्री में है वो एस्टेब्लिश है, वो उसका जो ये इसका हेड क्वार्टर है हमें उसका बताना है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज फ्रांस, ऑप्शन बी इज यूएसए, ऑप्शन सी इज यूके एंड ऑप्शन डी इज जर्मनी। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है, तो कमेंट करके आप इसका राइट आंसर हमें बताइएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी यानी यूएसए न्यूयॉर्क में। तो न्यूयॉर्क में है जो कि यूएसए में है, तो वहाँ पर यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का हेड क्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनेस्को वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर। हमें बताना है यूनेस्को जो जिसका जो फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका हमें बताना है एस्टेब्लिशमेंट डेट, ये कब एस्टेब्लिश हुआ था। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज 1945, ऑप्शन बी इज 1946, ऑप्शन सी इज 1948 एंड ऑप्शन डी इज 1947। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है कमेंट करके। तो यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन का राइट आंसर चेक करूँगा। राइट आंसर इज 16 ऑफ नवंबर 1945। तो ये भी 1945 में इसका एस्टेब्लिश हुआ था। तो इसका जो फुल फॉर्म है द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज द स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूएन दैट कलेक्ट्स इमरजेंसी फंड फॉर चिल्ड्रन अक्रॉस द वर्ल्ड। हमें बताना है कि कौन सी एक ऐसी एजेंसी है जो कि कलेक्ट करते हैं इमरजेंसी फंड बच्चों के लिए वो पूरी दुनिया में। ऑप्शन है, और ये एजेंसी यूएन यूनाइटेड नेशंस से रिलेटेड है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज यूनेस्को, ऑप्शन बी इज यूनिसेफ, ऑप्शन सी इज यूएनएचसीआर, ऑप्शन डी इज वर्ल्ड बैंक। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है, तो कमेंट करके हमें बताएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है यूनिसेफ यानी यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। Next question is dash is a specialized agency that promotes education and natural sources. Options है, ऑप्शन ए इज UNHCR, ऑप्शन बी इज UNHCR, सॉरी ये यहाँ पर 2 बार आया है। ऑप्शन सी इज IMF, ऑप्शन डी इज यूनेस्को। अब हमें बताना है कौन सी ऐसी एक एजेंसी है जो कि यूएन की है जो प्रमोट करती है एजुकेशन और नेचुरल सोर्सेज को। तो ये है ऑप्शन डी यानी यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हेड क्वार्टर ऑफ यूनिसेफ इज सिचुएटेड इन। आपको बताना है कि जो यूनाइटेड नेशंस का हेड क्वार्टर है, सॉरी जो यूनिसेफ का जो हेड क्वार्टर वो कहाँ पर है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज यूके, ऑप्शन बी इज फ्रांस, ऑप्शन सी इज न्यूयॉर्क एंड ऑप्शन डी इज स्विट्जरलैंड। बताइएगा यूनिसेफ का जो हेड क्वार्टर है कौन से कंट्री में, इनमें से जो ऑप्शन है इनमें से कौन सी कंट्री में वो सिचुएटेड है। ऑप्शन मैंने आपके सामने पर इसका जो राइट आंसर है वो चेक करेंगे। राइट आंसर इज न्यूयॉर्क यानी यूएसए में है हेड क्वार्टर यूनिसेफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनेस्कोज हेड क्वार्टर इज इन। अब हमें बताना है यूनेस्कोज का हेड क्वार्टर कहाँ पर सिचुएटेड है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज फ्रांस, ऑप्शन बी इज यूएसए, ऑप्शन सी इज यूके एंड ऑप्शन डी इज जर्मनी। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यूनेस्को का हेड क्वार्टर, आपको इसका हेड क्वार्टर बताना है कहाँ पर है, तो कमेंट करके बताइएगा जल्दी से।
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी फ्रांस पेरिस में है। जो फ्रांस की जो कैपिटल है वो है पेरिस, वहीं पे यूनेस्को का हेड क्वार्टर है, यानी यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिसेफ वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर। अब हमें बताना जो यूनिसेफ है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं चाइल्ड्स इमरजेंसी फंड, यूएनएस चाइल्ड्स इमरजेंसी फंड। तो हमें बताना है कि कहाँ पर इसकी डेट बताना है, एस्टेब्लिशमेंट डेट बताना है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ 1956, ऑप्शन बी इज़ 1966, ऑप्शन सी इज़ 1946 एंड ऑप्शन डी इज़ 1976। तो बताइएगा राइट आंसर क्या हो सकता है। राइट आंसर इज़ ऑप्शन सी, यानी 1946 में यूनिसेफ इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1946 में, और यूनेस्को का 1945, और यूएन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन उसका भी 1945 में, 24 अक्टूबर 1945। उस दिन जो 24 अक्टूबर उस दिन हम यूएनओ डे भी मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश ईयर, एस्टेब्लिशमेंट ईयर का डेट बताना है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज 1945, ऑप्शन बी इज 1919, ऑप्शन सी इज 1949, ऑप्शन डी इज 1947। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। कमेंट करके आपका जो राइट आंसर है बताइएगा हमें, क्या क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो यहाँ पर चेक करेंगे, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी 1919 में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। In 1946, the International Labour Organization became the specialized agency of United Nations। तो 1946 में ये यूएनए की जो स्पेशलाइज्ड ये एजेंसी वो बन गई थी, ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर था वो था 1919 में। तो यूएनए से पहले भी ये एग्जिस्ट करती थी ILO। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हेड क्वार्टर्स ऑफ ILO इज सिचुएटेड इन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमें बताना है जो हेड क्वार्टर है, हेड क्वार्टर ILO का हेड क्वार्टर कहाँ पर सिचुएटेड है, कौन सी कंट्री में है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज USA, ऑप्शन बी इज फ्रांस, ऑप्शन सी इज जेनीवा एंड ऑप्शन डी इज इंडिया। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। आप एलिमिनेशन मेथड के साथ भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है जेनीवा, स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया बिकेम द मेंबर ऑफ UN इन। हमें बताना इंडिया कब बन गया था, कौन से साल में इंडिया मेंबर बन गया था UNO का। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज 1945, ऑप्शन बी इज 1947, ऑप्शन सी इज 1950, ऑप्शन डी इज 1962। बताइएगा इंडिया ने कब ज्वाइन किया था, कौन से साल में ज्वाइन किया था UNO को। तो ऑप्शंस मैंने आपके सामने पढ़े, अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर है तो बताइएगा कमेंट में। तो यहाँ पर चेक करेंगे, राइट आंसर इज 1945, अक्टूबर 30, 1945। तो इंडिया ने जब UNO बना था 24 अक्टूबर 1945, तो उसके 6 बाद इंडिया ने UNO को ज्वाइन किया था, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन गया था 1945, 30 अक्टूबर 1945। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परमानेंट मेंबर ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल। बताइएगा जो दिए गए ऑप्शन है इनमें से कौन सी कंट्री है जो कि परमानेंट मेंबर नहीं है UN सिक्योरिटी काउंसिल का। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज फ्रांस, ऑप्शन बी इज जापान, ऑप्शन सी इज चाइना, ऑप्शन डी इज UK। आई होप आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है, तो जल्दी से कमेंट करके हमें बताएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। कौन सा इनमें से कौन सा एक मुल्क है कि जो UN सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, जापान। तो जापान इज़ नॉट ए परमानेंट मेंबर ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल, क्योंकि टोटल परमानेंट मेंबर्स 5 हैं, उनमें से फ्रांस, चाइना, UK, रशिया और USA है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन सीक्स टू प्रमोट द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। बताइएगा इनमें से ऑप्शंस में दिए गए ऑप्शंस में कौन सी एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो कि पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी को प्रमोट करते हैं। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज IMF, ऑप्शन बी IAEA, ऑप्शन सी इज यूनेस्को, ऑप्शन डी इज ILO। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको एलिमिनेशन मेथड के साथ भी इसका राइट आंसर आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपको इसका अगर राइट आंसर पता है तो आपको क्वेश्चन नंबर 13 लिखकर हमें इसका राइट आंसर बताना है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी, यानी IAEA, यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी
IAEA aims to promote peaceful use of nuclear energy. Its headquarters are located in Vienna. तो इसका जो हेडक्वार्टर है IAEA का, ये वीना में लोकेटेड है। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक वीडियो ऐसे जल्दी ला रहा हूँ जिसमें आपको मैं ट्रिक्स बताऊंगा, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर्स याद रखने के लिए मैं एक ट्रिक बनाऊंगा। तो वो आपके सामने मैं लाऊंगा, उस पर एक नया वीडियो में बनाऊंगा। तो आप चैनल पर बने रहेगा हमारे साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन सेट्स द रूल्स फॉर ग्लोबल ट्रेड। आपको बताना है कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है इनमें से ऑप्शंस में जो कि सेट रूल करता है ग्लोबल ट्रेड। जो भी ग्लोबल ट्रेड होता है उसके लिए रूल्स और रेगुलेशन जो होते हैं उसको सेट करता है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज WTO, ऑप्शन बी IMF, ऑप्शन सी IAEA, ऑप्शन डी इज UNHCHRC। आई होप आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर ज़रूर पता होगा। तो वेरी इजी क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है WTO। चलिए यहाँ पर मैं आपके लिए एक क्वेश्चन रखता हूँ, आपको इसका आंसर मुझे देना है। यहाँ पर आप बताइएगा WTO का हेडक्वार्टर कौन से कंट्री में है। तो आपको वो लिखना है कमेंट में, तो बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन NGO दैट कैंपेन्स फॉर द प्रोटेक्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। बताइएगा NGO का कौन सी एक ऐसी NGO है जो कि कैंपेन फॉर जो कैंपेन चलाती है टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स ऑल ओवर द, ह्यूमन राइट्स के लिए वो अपना जो कैंपेन चला रहे ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑप्शन ए इज एमनेस्टी इंटरनेशनल, ऑप्शन बी यूनेस्को, ऑप्शन सी इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ऑप्शन डी इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इस क्वेश्चन को भी आप एलिमिनेशन मेथड के साथ इसका राइट आंसर दे सकते हैं। यूनेस्को, अगर यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन डी यूनाइटेड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये ट्रेड से रिलेटेड। ऑप्शन बी, ऑप्शन सी इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो कि बैंकिंग से रिलेटेड है। ऑप्शन सी यानी यूनेस्को मतलब एजुकेशन, सोशल, साइंटिफिक, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। अब बचा ऑप्शन ए यानी एमनेस्टी इंटरनेशनल। तो एमनेस्टी इंटरनेशनल एक NGO है जो कि प्रोटेक्ट करते हैं ह्यूमन राइट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो यहाँ पर एमनेस्टी इंटरनेशनल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और द प्रपोज्ड क्राइटेरिया फॉर न्यू परमानेंट मेंबर ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। तो क्या क्राइटेरिया है जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें मेंबर बने, परमानेंट मेंबर बनने के लिए कौन सी ऐसी क्राइटेरिया है जो कि इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन से, ऑप्शन ए इज मेजर इकोनॉमिक पावर, ऑप्शन बी ऑप्शन सी इज, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है, ऑप्शन बी इज ए मेजर मिलिट्री पावर, ऑप्शन सी इज ए बिग नेशन इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन एंड ऑप्शन डी इज ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। यानी तीनों की तीन चीज़ होनी चाहिए, मेजर इकोनॉमिक पावर भी होना चाहिए, मिलिट्री पावर भी होना चाहिए और एक बड़ा नेशन होना चाहिए पॉपुलेशन के लिहाज से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज मीन्ट फॉर चिल्ड्रन। इनमें से कौन सी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि जानी जाती है चिल्ड्रन के लिए, जो कि वर्क करते हैं, जो कि काम करते हैं चिल्ड्रंस के लिए, बच्चों के लिए काम करता है। कौन सी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन। मैंने ऑलरेडी इस क्वेश्चन को ऊपर डिस्कस किया है। तो यहाँ पर आपके लिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। बताइएगा यहाँ पर कौन सी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बच्चों के लिए काम करते हैं, बच्चों के फंड, इमरजेंसी फंड के लिए काम करते हैं। यूनेस्को, यूनिसेफ, UNHCR, UNHRC। तो इनमें से आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ओवरसीज दोज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड रेगुलेशन दैट एक्ट द इंटरनेशनल लेवल। अब हमें बताना है वो कौन सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि रेगुलेशन करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर। फाइनेंशियल को जो इंस्टीट्यूशन है उनको उनके लिए काम करता है इंटरनेशनल लेवल पर। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज WTO, ऑप्शन बी इज IAEA, ऑप्शन सी इज IMF, ऑप्शन डी इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है IMF। द IMF वॉज एस्टेब्लिश इन जुलाई 1944। हेडक्वार्टर इज वाशिंगटन DC। तो वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है। 1944 में इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ IMF का, यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका जो फुल फॉर्म है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ वीटो पावर इन सिक्योरिटी काउंसिल। इनमें से जो दिए गए ऑप्शन है इनमें से किसके पास वीटो पावर है। आपको बताना है वीटो पावर है जो कि सिक्योरिटी काउंसिल में है, परमानेंट मेंबर है वो कंट्री, और उसको पावर दिया गया है वीटो पावर।
तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ USA, ऑप्शन बी इज़ इंडिया, ऑप्शन सी इज़ पाकिस्तान, ऑप्शन डी इज़ ब्राज़ील। तो सबसे पहले वो जो कंट्री वो होना चाहिए, वो परमानेंट मेंबर होना चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल का, तभी उसके पास वीटो पावर होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर इज़ USA। ए वीटो पावर इज़ अ लीगल पावर टू unilaterate stop an official action. Next question is the present सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बताना है प्रेजेंट में जो अभी जो 2024 चल रहा है, तो अभी बताना अभी इस टाइम पे सेक्रेटरी जो जनरल है UN का, उसका नाम बता। UN का जो सेक्रेटरी जनरल है उसका नाम आपको बताना है, कौन है इनमें से। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ बान की मून, ऑप्शन बी इज़ एंटोनियो गुटेरेस, ऑप्शन सी इज़ कोफी अनन एंड ऑप्शन डी इज़ शशि थरूर। आई होप आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है, तो जल्दी से कमेंट करके क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताइएगा हमें। प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN का प्रेजेंट जो सेक्रेटरी जनरल है उसका नाम आपको बताना है। तो राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी यानी एंटोनियो गुटेरेस, और ये ही इज़ फ्रॉम पुर्तगाल, और ये 2017 से प्रेजेंट में अभी वो UN का ये सेक्रेटरी जनरल है। तो इसका जो टेन्योर होता है वो 5 ईयर्स का होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल का फंक्शन क्या होता है, उसका काम क्या होता है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ टू प्रमोट कल्चरल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी इज़ टू वर्क टुवर्ड्स वेलफेयर ऑफ द वर्ल्ड गवर्नमेंट, ऑप्शन सी इज़ टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी, एंड ऑप्शन डी इज़ टू ऑल ऑफ द अबव। ये इनमें से जो भी है सब। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, फंक्शंस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल क्या हो सकता है यहाँ पर। इसका राइट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है। तो राइट आंसर इज़ ऑप्शन सी टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी। तो पीस और जो सिक्योरिटी है उसको मेंटेन करता है कौन, सिक्योरिटी काउंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द यूनाइटेड नेशंस चार्टर वाज साइनड बाय डैश स्टेट्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है। तो कितने जब UN बना था उस टाइम पहले चार्टर को साइन किया गया था, तो आपको बताना है टोटल कितने स्टेट्स थे, टोटल कितने कंट्रीज थे उस टाइम जिन्होंने इस चार्टर को साइन किया था। ऑप्शन है, ऑप्शन इज़ 50, ऑप्शन बी इज़ 51, ऑप्शन सी इज़ 55 एंड ऑप्शन डी इज़ 53। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो राइट आंसर इज़ ऑप्शन बी यानी 51। 51 original members of United Nations in 1945 at फ्रांसिस कॉन्फ्रेंस। तो जो सैन फ्रांसिस कॉन्फ्रेंस हुआ था 1945 में, तो वहाँ पर 51 ओरिजिनल मेंबर्स थे, तो जिन्होंने इस चार्टर को साइन किया था, यूनाइटेड नेशंस चार्टर को साइन किया था। 51 स्टेट्स थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मैनी जजेस आर देयर इन द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड देयर टेन्योर। आपको बताना है टोटल कितने जजेस होते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में, तो उनका टेन्योर क्या होता है, कितने साल का टेन्योर होता है उनका, और टोटल कितने जजेस होते हैं। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ 15 जजेस विथ 5 ईयर्स, ऑप्शन बी इज़ 15 जजेस विथ 9 ईयर्स टेन्योर, ऑप्शन सी इज़ 15 जजेस विथ 6 ईयर्स टेन्योर, ऑप्शन डी इज़ 12 जजेस विथ 9 ईयर्स टेन्योर। तो इसका क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह दोस्तों ऑप्शन बी यानी 15 जजेस विथ 9 ईयर्स टेन्योर। तो ऑप्शन बी यानी 15 जजेस होते हैं और उनका 9 साल का टेन्योर होता है, जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द हु इज़ लोकेटेड इन। आपको बताना है क्वेश्चन में इसका राइट आंसर बताना है। हु यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये कहाँ पर लोकेटेड है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूनाइटेड नेशंस का जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका आपको बताना है वो कहाँ पर लोकेटेड है। ऑप्शन ए इज़ लंदन, ऑप्शन बी इज़ पेरिस, ऑप्शन सी इज़ वाशिंगटन, ऑप्शन डी इज़ जिनीवा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी जिनीवा में वो है लोकेटेड। जिनीवा स्विट्ज़रलैंड में लोकेटेड है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हेन वाज द वर्ल्ड बैंक एस्टेब्लिश्ड। बताइएगा वर्ल्ड बैंक कौन से साल में इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ 1946, ऑप्शन बी इज़ 1944, ऑप्शन सी इज़ 1955 एंड ऑप्शन डी इज़ 1945। तो इसका जो राइट आंसर है वह 1944 में वर्ल्ड बैंक का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिसेफ रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से ईयर में यूनिसेफ ने यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल
चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, इसको चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड भी कहा जाता है, यूएनएस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड इसके नाम से भी जाना जाता है। बताइएगा आप इसने कब नोबेल प्राइज़ हासिल किया था, कौन से साल में इसने नोबेल प्राइज़, यूनिसेफ ने कौन से साल में नोबेल प्राइज़ को हासिल किया था। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ 1960, ऑप्शन बी इज़ 1965, ऑप्शन सी इज़ 1961 एंड ऑप्शन डी इज़ 1956। तो राइट आंसर आपको पता है तो कमेंट करके बताइएगा इस क्वेश्चन 26 का राइट आंसर क्या हो सकता है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी 1965। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, और सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मेंबर्स परमानेंट मेंबर्स के नाम बताइए। ऑप्शन है, ऑप्शन जापान, रशिया, चाइना, यूएसए, यूके। ऑप्शन बी इज यूएसए, एसएसआर, चाइना, यूके, फ्रांस, इंडिया। ऑप्शन डी इज सी इज इंडिया, जापान, चाइना, रशिया, यूके एंड ऑप्शन डी इज यूके, यूएस, यूके, रशिया, फ्रांस, चाइना। क्या हो सकता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए रखता हूँ, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 27 लिखकर आपको इसका राइट आंसर बताना है। 5 मेंबर्स जो परमानेंट मेंबर्स है सिक्योरिटी काउंसिल के, 5 परमानेंट मेंबर्स के नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 27 आपके लिए यहाँ पर, इसका राइट आंसर आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज इज नॉट पार्ट ऑफ द यूनाइटेड नेशनल सिस्टम। कौन सी एक ऐसी एजेंसी है, ऑप्शंस में आपको बताना है कौन सी एक ऐसी एजेंसी है जो कि पार्ट नहीं है यूनाइटेड नेशंस का। ऑप्शन है, ऑप्शन ए यूनेस्को, ऑप्शन बी इज IMF, ऑप्शन सी इज नाइटो, ऑप्शन डी इज ILO। आप इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड के साथ भी आप इसका राइट आंसर निकाल सकते हैं। तो राइट आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, नेटो। तो नेटो इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो इसका जो फुल फॉर्म है द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, वो इसका जो फुल फॉर्म है नेटो का, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और क्रिएटेड ये कब हुआ था, क्रिएटेड 1949 में इसका क्रिएशन हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा एंड सेवरल वेस्टर्न यूरोपियन नेशंस टू प्रोवाइड कलेक्टिव सिक्योरिटी अगेंस्ट द सोवियत यूनिट। तो सोवियत यूनिट के खिलाफ इसको बनाया गया था, तो उस टाइम 1949 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs और देयर इन 2030 एजेंडा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है टोटल कितने जो SDG गोल्स है वो टोटल कितने हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टोटल कितने हैं जो कि जिनका एजेंडा है 2030 एजेंडा में। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज 10, ऑप्शन बी इज 15, ऑप्शन सी 17 एंड ऑप्शन डी इज 20। आई होप आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है। टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट साइंस का क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है 17। तो ये भी यूनाइटेड नेशंस से रिलेटेड है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इसको 2015 में इसका जो ये बनाया गया था 2030 एजेंडा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टर्म लिंगत ऑफ फॉर ए नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ UN सिक्योरिटी काउंसिल। तो जो UN सिक्योरिटी काउंसिल उसमें एक पार्ट नॉन परमानेंट मेंबर भी होते हैं, तो उसमें भी बहुत सारे कंट्रीज होते हैं। तो आपको बताना है उसका जो टर्म लिंगत है, टेन्योर, वो कितने साल तक होता है। तो नॉन परमानेंट मेंबर का बताना है मैं। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज 1 ईयर, ऑप्शन बी इज 2 ईयर, ऑप्शन सी इज 3 एंड ऑप्शन डी इज 5 ईयर्स। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी 2 ईयर्स। तो 2 ईयर्स का टर्म लिंगत होता है नॉन परमानेंट मेंबर का UNO सिक्योरिटी काउंसिल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज लोकेटेड इन विच सिटी। बताइएगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पर लोकेटेड है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी हागी में, जो कि नीदरलैंड में, वहाँ पर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP इज हेडक्वार्टेड इन विच सिटी। अब हमें बताना है कि कहाँ पर यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP ये कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर कौन से सिटी में है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी जिनेवा, ऑप्शन सी विनिया, ऑप्शन डी इज पेरिस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है न्यूयॉर्क यानी USA में न्यूयॉर्क में है UNDP का हेडक्वार्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशंस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है यूनाइटेड नेशंस का। ऑप्शन ए इज इंग्लिश ओनली, ऑप्शन बी इज इंग्लिश एंड फ्रेंच, ऑप्शन सी 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस एंड ऑप्शन डी इज 10 ऑफिशियल लैंग्वेज।
से क्या राइट आंसर क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 लिखकर आप हमें बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। वीडियो को पॉज कीजिएगा, इसका राइट आंसर दीजिए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, यानी 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। इनमें से क्या क्या है? अरबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश। ये 6 लैंग्वेजेस ऑफिशियल लैंग्वेज है यूनाइटेड नेशंस का। तो 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है टोटल में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब हमारे पास 2 क्वेश्चंस बच गए हैं यहाँ पर। तो ये 2 बचे हुए क्वेश्चन आपके लिए है। जैसे मैंने आपको वीडियो में पहले बताया कि आपके लिए मैं 2 क्वेश्चंस रखने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। बताइएगा इनमें से कौन सा फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल जो कि यूनाइटेड नेशंस के थे। ऑप्शंस में आपके सामने पढ़ूंगा। ऑप्शन इज ट्राइग्यू लाई, ऑप्शन बी इज डैग हमार सकजोट, ऑप्शन डी सी इज़ यू ठांट, ऑप्शन डी इज़ बतरूस बतरूस गाली। थोड़ा अजीब नाम है। तो आपको बताना है इनमें से कौन फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल थे यूनाइटेड नेशंस का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर इन द यूनाइटेड नेशंस एज ऑफ 2024। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है टोटल कितने मेंबर कंट्रीज़ हैं जो कि यूनाइटेड नेशंस से जुड़े हुए हैं। इनमें से बताना है। ऑप्शन है, ऑप्शन इन 193, ऑप्शन 195, ऑप्शन सी 198 एंड ऑप्शन डी 202। बताइएगा राइट आंसर क्या हो सकता है आप क्वेश्चन नंबर 35 लिखकर। तो आगे इसका राइट आंसर हमें दीजिएगा। तो ये था आज का हमारा वीडियो जो कि जे एंड के पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए हमने बनाया है। तो उसके जो सिलेबस उसके अकॉर्डिंग हम अभी चल रहे हैं। तो अभी बहुत सारी वीडियोस आने बाकी है। तो आप चैनल पे हमारे साथ बने रहेगा। सब्सक्राइब आपकी हमारे MCQs अड्डा को ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।